सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सत्संग जी, हमेशा से ही महापुरुषों के द्वारा समझाया गया देश दुनिया समाज को यही प्रेरित किया गया मनुर्भवा। शास्त्रों में भी यही बात सदा से ही बताई गई। और सत्संगत, अगर कोई भटकता है तो हर प्राणी के अंदर अगर आप देखेंगे तो सभी अपने क्रियाकलापों को कर रहे हैं। एक इंसान योनि है जो श्रेष्ठ योनि है। 84 लाख योनियों के बाद इस योनि की प्राप्ति एक जीव को होती है। इसके साथ जीव को ये भी महापुरुषों के द्वारा संदेश मिलता रहा है कि जीव इस योनि में ही नेक कर्म और परमात्मा की उपलब्धि से मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। हृदय सम्राट सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने एक दफा समझाया कि इंसान 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है। जीव एक तन को छोड़ के दूसरा तन धारण करता है। कितने परिवर्तन इस जीव के द्वारा होते रहे हैं। ये बात श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण समझाते रहे और तमाम महापुरुषों ने समझाया। लेकिन एक बात और समझाई गई कि इंसान सतगुरु के शरण में अपने आप को जब समर्पित कर देता है और सतगुरु के बताए दिव्य दर्शन अर्थात ब्रह्म ज्ञान को जब जीवन में बसा लेता है और जीवन जन कल्याण से युक्त कर लेता है, मानवता की भलाई में लगा देता है, ईश्वर की भक्ति में लगा देता है, तो वह आत्मा मुक्त भी हो जाती है। भक्ति का सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य ही होता है कि इंसान को मुक्ति प्राप्त हो। और जब इंसान मुक्त हो जाता है तो फिर तू करता तू भया मुझ में रहा न हो, लाली तेरे लाल की जित देखूं तित्तू। जल में कुंभ कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी वाली अवस्था बन जाती है। युगों से ही महापुरुषों ने इंसान को इंसान बनने की सीख दी है कि बनकर रहिए इंसान, यहां ये धरती है इंसानों की, कि हे इंसान आप यहां इंसान बन के रहिए। क्योंकि पशु अपने कर्म कर रहे हैं, पक्षी अपने कर्म कर रहे हैं, मछलियां अपने कर्म कर रही हैं, लेकिन देयर इज गाइडेड मिसाइल्स बट मिसगाइडेड मैन। आज जो हथियार भी बनाए जा रहे हैं वो गाइडेड हैं, मार्गदर्शित हैं। जिस दिशा में छोड़ी जाती हैं उस दिशा में ही अपना काम करती हैं, उस दिशा में ही जाती हैं। लेकिन इंसान को ईश्वर की उपलब्धि के लिए धरा पर सृजित किया गया, धरा पर प्रकट किया गया, धरा में जन्म दिया गया और इंसान अपने कर्मों को भूलकर दुनिया के सारे काम करता है लेकिन परमात्मा की उपलब्धि नहीं करता। यही विडंबना है। इसीलिए महात्मा कहते हैं कुछ भी बनो मुबारक है पर पहले इंसान बनो। कि इंसान बनना ज्यादा जरूरी है, ना कि डॉक्टर, वकील, जज, बैरिस्टर और कितनी उपलब्धियां हैं। लेकिन पहले इंसानियत के भाव, इंसान के गुण और इंसान के जीवन के उद्देश्य को समझना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं समझते तो फिर सब कुछ समझ के भी फायदा नहीं है। जीवन के मायने तो तब हैं जब जीवन के अंतिम पड़ाव पे जीवन पाने के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। जीते जी अमरता को प्राप्त किया जा सके। ऐसे ही शास्त्रों में नहीं कहा गया मृत्युर्मा अमृतं गमया, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। जीते जी अमर होने का केवल और केवल एक ही मूल मंत्र है,
भक्ति, अगर हम भक्ति करते हैं तो जीते जी अमर हो सकते हैं, विदेही हो सकते हैं। आइए हम सभी जीवन के महत्व को समझें, भक्ति के सत्य को समझें, तभी हमारा जीवन सुंदर, सार्थक और खुशहाल हो सकता है। इन्हीं शब्दों से दास आपसे इजाजत चाहेगा। प्यार से बोलिए धन्यकार जी।